प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। द थिंग इज दैट कि अब हम किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, या हमने किस बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा हुआ है। एंड द आंसर इज कि अब पहले की तरह नहीं कि पहले एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा जाता था। अब एलिमेंट्स को एक मेजर थिंग जिस पर क्लासिफाई करा जाना था वो था उसका एटॉमिक नंबर, जिसके बारे में 1913 में मोसले, दैट इज हेनरी मोसले, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज करा कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करा जाना चाहिए। लाइक अगर हम अब इस एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये एटॉमिक नंबर क्या था। अब तक सबको पता चल चुका था कि एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। और किसी भी एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। सो एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअली में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर वो एटम न्यूट्रल है तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है। सो नेक्स्ट एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई करा जाना था। और एटॉमिक नंबर पर क्लासिफिकेशन का एक बेनिफिट ये भी था कि एटॉमिक नंबर हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन हर एलिमेंट्स के पास डिफरेंट होते हैं। सो जहां अब तक मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके मास नंबर या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करा जा रहा था, बट यहाँ पर अब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर पर क्लासिफाई करा जाना था। और इससे क्या फ़ायदा होता, दैट इज़ इससे क्या बेनिफिट होता हमें, कि मेंडलीव जिन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लाइक पोजीशन ऑफ आइसोटोप, अब आइसोटोप्स की पोजीशन को हम इजीली शो कर सकते थे। मींस आइसोटोप्स को वही पोजीशन दे सकते थे जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की खुद की पोजीशंस थी। लाइक अगर क्लोरीन के आइसोटोप की बात करें, दैट इज 17Cl35 एंड 17Cl37, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर अलग है, विच मीन्स दोनों आइसोटॉप्स हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दोनों आइसोटॉप्स को एक ही लोकेशंस पर या एक ही पोजीशन पर पुट करा जा सकता था। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर से क्लासिफिकेशन करते वक्त अब हम ये क्लियर कर सकते थे कि कोबाल्ट और निकल की पोजीशन क्या होगी, जिसे मेंडलीव अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए थे। दैट इज कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर था 27 और निकल का एटॉमिक नंबर था 28, जो उनकी पोजीशन का अब बेस बना, जिस बेस पर अब उन्हें क्लासिफाई करा जा रहा था। सो नेक्स्ट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में था क्या। लेकिन अब तक हमने देखा कि क्लासिफिकेशन करते वक्त हम धीरे धीरे और अच्छे से क्लासिफाई करते आ रहे थे एलिमेंट्स को। तो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट थे, दैट इज हेनरी मोसले, उनके अकॉर्डिंग अब जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन होना था वो होना था एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करेंगे कि किस बेस पर यह क्लासिफिकेशन किया जाए।